रामचंद्र जी के प्रकट होने के पीछे 4 कारण बताए हैं। पहला कारण रावण का वध करने, जो कि देवताओं को उन्होंने संकल्प दिया। दूसरा, देवताओं और ऋषिगणों का संरक्षण करने, है कि नहीं, जिससे कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, साधुओं का संरक्षण करने। तीसरा कारण रामचंद्र जी के प्रकट होने का, एक दिन लक्ष्मी जी नारायण के चरणों का संवाहन कर रही थी। अचानक लक्ष्मी बोली, प्रभो, मनुष्य समाज में मैं देखती हूं कि पति पत्नी आपस में बहुत एकांत समय बिताते हैं, हमको समय नहीं मिलता एकांत में। नारायण ने कहा, कहाँ एकांत में समय नहीं मिलता, एकांत में तो है हम लोग। लक्ष्मी ने कहा, कहाँ भाई, इतने हजारों सेवक आकर आपके चरणों की सेवा करने के लिए स्पर्धा करते रहते हैं। नारायण ने कहा, आप अभी कौन है, कोई तो नहीं, हम अकेले तो लेटे हुए हैं। लक्ष्मी ने कहा, अरे किसके ऊपर लेटे हुए हो, वो तो अनंत शेष है, करोड़ों आंखों से देख रहा है कंटिन्यूस, एकांत कब मिले। तो नारायण ने कहा, भाई यहां पर तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन जब हम मानव समाज में जाएंगे, मैं राम के रूप में, आप सीता के रूप में, तब हमको एकांत मिलेगा। तब फिर रामचंद्र जी सीता को लेकर प्रकट हुए, जिससे कि विवाह के पश्चात 12 वर्ष हो गए, 12 वर्ष की आयु में विवाह हुई, 24-25 वर्ष तक सीता देख रही है अयोध्या में तो रामचंद्र जी के चरणों की सेवा के लिए तांता लगा हुआ है। ऐसी स्पर्धा, वो बोले वैकुंठी अच्छा था इससे, यहां पर तो ज्यादा कंपटीशन है, ज्यादा भीड़ है। तो फिर उन्होंने रामचंद्र जी को स्मरण कराया, भाई हम लोग प्रकट हुए हैं एकांत के लिए, एकांत कब कराओगे। तब रामचंद्र ने कहा, थोड़ा रुको, बहुत ही शीघ्र मंथरा को निमित्त बनाकर और कैकेयी के माध्यम से वो सब होगा। ये सब रामचंद्र जी की लीला थी। और आचार्यगण बताते हैं कि बेचारे रामचंद्र जी धनुर्विद्या सीखने के पश्चात विवाह के तुरंत बाद संपूर्ण साम्राज्य का कार्यभार उनके ऊपर देने के लिए तैयार हो गए थे, और ठीक तरह से अब मैच्योर भी नहीं हुए थे। तो इसलिए भगवान ने सोचा कि भाई सीधा मैं प्रशासन में उतर जाऊं तो फिर मन खट्टा हो जाएगा, लंबे समय तक राज्य तो करना है, 11,000 वर्ष तो लीला करनी है, और 11,000 वर्षों में अपनी पत्नी के साथ थोड़ा एकांत समय तो बिताना जरूरी है। यहाँ अयोध्या में तो कोई छोड़ेगा नहीं, थोड़ा 14 वर्ष हम भ्रमण करके आते हैं। तो इसलिए रामचंद्र जी ने ये लीला रचाने का विचार किया, कुछ एकांत प्राप्त करने के लिए। और चौथा, उस इक्ष्वाकु कुल में जो प्रधान विग्रह थे, जो ब्रह्मा जी ने इक्ष्वाकु को दिया था और उस वंश में आया था, उनके नाम थे रंगनाथ स्वामी। रंगनाथ की सेवा पूजा ब्रह्मलोक में होती थी, फिर इक्ष्वाकु कुल में उसके बाद पहुंचे अयोध्या नगरी में, और कई रामचंद्र जी के पूर्वज रंगनाथ स्वामी की सेवा पूजा करते थे। लेकिन रामचंद्र जी को लगा, मैं पूरी तरह संतुष्ट नहीं हूं, इसकी सेवा और ठीक प्रकार से होनी चाहिए। रंगनाथ की सेवा करने स्वयं रामचंद्र जी प्रकट हुए। रावण के वध के पश्चात विभीषण अयोध्या आए, तब प्रभु रामचंद्र जी ने स्वयं विभीषण को रंगनाथ जी के विग्रह दान में प्रदान किया, भेंट स्वरूप दिया। रंगनाथ जी को लेकर विभीषण जब दक्षिण की ओर आ रहे थे, अचानक कावेरी नदी के तट पर विभीषण को लगा कि बहुत भारी हो गए, नीचे रखा रंगनाथ स्वामी फिर वहां से उठे नहीं, और उन्होंने कहा कि मैं यहीं पर सेवा प्राप्त करना चाहता हूं। विग्रह सामान्यतया पूर्व दिशा पर रहते हैं, लेकिन ये दक्षिण दिशा की ओर उन्मुख है। विभीषण को कहा कि मैं दक्षिण दिशा की ओर देखूंगा, आप लंका का साम्राज्य संभालो, मेरी दृष्टिपात आप पर रहेगी, निश्चिंत रहो। तो वहीं पर श्रीरंगम धाम है, जहां रंगनाथ स्वामी की सेवा पूजा अभी भी प्रचलित है। तो ये सब भावों से प्रभु रामचंद्र जी प्रकट हुए थे।